नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वीटू नर्सिंग पे। मध्य प्रदेश से बहुत बड़ी खबर है ये। हालांकि इसके 3-4 दिन हो चुके हैं और मुझे लगा कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि आपको पेपर के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी मिल चुका होगा। लेकिन फिर भी लोगों के बीच जो है यह अभी भी कन्फ्यूज़न रखा हुआ है, कन्फ्यूज़ कर रहा है। इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना हम आपको एक वीडियो के माध्यम से पीएनएसटी और जीएनएसटी के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी आपको दे दें, ताकि आप पीएनएसटी और जीएनएसटी के नाम पे भी कॉलेज वाले बेवकूफ़ बना सकते हैं आपको। जो एजेंट एक्टिव हैं बिहार में कई तरह के, आपको पता है, दलाल जिसे कहते हैं आप, वो आपको इसके लिए बेवकूफ़ ना बना पाए। इसीलिए हम आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताएंगे जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जिसमें से सबसे पहला जानकारी हम आपको ये दे दें, यह जो पीएनएसटी और जीएनएसटी आप जो देख रहे हैं यह क्या है। तो आप एक एग्जाम्पल से समझें कि बिहार में बीएससी नर्सिंग, ठीक है, बीएससी नर्सिंग और जीएनएम एएनएम के लिए एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, ठीक है, और एक होता है प्राइवेट कॉलेज के लिए। जिस तरह से बीसीईसी और डीसीईसी को आप जानते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज में जो सीटें होती है या जो राज्य सरकार से एफिलेटेड कॉलेज हैं, प्राइवेट हो या सरकारी, दोनों का एडमिशन जो है बीसीईसी और डीसीईसी के माध्यम से करवाया जाता है, ठीक है। सेम उसी प्रकार से मध्य प्रदेश में जीएनएसटी और पीएनएसटी, ये दोनों टेस्ट होते हैं। जीएनएसटी का मतलब होता है जनरल नर्सिंग, ठीक है, और पीएनएसटी का प्री नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट है। इसमें अगर आप क्वालिफाई करते हैं तब जो है, अगर आप जीएनएसटी के लिए आपका रैंक है तो जीएनएम स्कूल आप ले सकते हैं। पीएनएसटी अगर आप चाहते हैं तो पीएनएसटी में आप बीएससी नर्सिंग एडमिशन ले सकते हैं। यह सिर्फ जीएनएम और बीएससी नर्सिंग के लिए है। एएनएमएसटी भी होता है, जो कि अलग उसका फॉर्म आता है। जीएनएसटी और पीएनएसटी एक साथ आया है, ठीक है। इसका इंपॉर्टेंट डेट जो है हम आपको बता देंगे, इसमें क्या इसका फॉर्म भरने के लिए आपको कितना खर्च लगेगा। और यह जो है 2024-2025 सेशन के लिए है, ठीक है। यह जो जीएनएसटी पीएनएसटी का नोटिफिकेशन आया है, ये 2024 से लेकर के 2025 का जो सत्र है उसके लिए है। अगर आप मध्य प्रदेश से 24-25 में नर्सिंग करना चाहते हैं तब आपको यह फॉर्म जो है भरना बहुत ज़रूरी है। कितना ज़रूरी है कि अगर आप जीएनएसटी पीएनएसटी एग्ज़ाम नहीं देते हैं तो आपका एडमिशन मध्य प्रदेश में जीएनएम बीएससी नर्सिंग में नहीं हो पाएगा, ठीक है। स्पष्ट है ये। इसीलिए अगर आप मध्य प्रदेश से जीएनएम करना चाहते हैं, बीएससी करना चाहते हैं, तो आपको यह फॉर्म जो है आपको भरना पड़ेगा। इसमें क्वालिफाई करना पड़ेगा और उसी के आधार पे आपको, चाहे वो सरकारी कॉलेज हो या प्राइवेट कॉलेज हो, ध्यान से सुनिएगा, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो या प्राइवेट कॉलेज हो, सब के लिए इस बार कॉमन एंट्रेंस टेस्ट लिया जा रहा है। अगर आप क्वालिफाई करते हैं तभी आपका, चाहे वो सरकारी कॉलेज में एडमिशन हो या प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन हो, तभी होगा जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे, ठीक है। तो ये नया नहीं है। हालांकि एमपी में जो डीएड के लिए, बीएड के लिए जो जिस प्रकार से एंट्रेंस ये होते हैं, एक फॉर्म भराया जाता है उसमें काउंसलिंग के लिए, वो फॉर्म अगर आप भरते हैं तभी आपको एडमिशन डीएड में मिलेगा, ठीक है। चाहे वो मेरिट पे ही हो, हालांकि मेरिट पे ही होता है डीएड का, लेकिन वो फॉर्म भरना बहुत जरूरी होता है। इससे पहले मध्य प्रदेश में जीएनएम और बीएससी में डायरेक्ट एडमिशन होते थे, जो कि अब से नहीं होगा। 2024-2025 के बाद से नहीं होगा। आपको हर साल एडमिशन लेने के लिए जीएनएमएसटी और पीएनएसटी का आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरी बात आपको बता दें कि अभी तक कोर्ट के द्वारा जो कॉलेज को क्लीन चिट मिलेगा, ठीक है, 24-25 में जो कॉलेज को आदेश होगा कि आप इस कॉलेज को ही एडमिशन लेने का अधिकार है, सिर्फ वही कॉलेज ही एडमिशन लेगा। तो अभी तक कॉलेज का लिस्ट भी आपके पास नहीं है कि कौन सा कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, किस में नहीं ले सकते। फिलहाल आपको सिर्फ एंट्रेंस देना है, क्वालिफाई होना है, ठीक है। जो कॉलेज बंद हो चुके हैं वो तो ऑलरेडी बंद हो चुके हैं। एक लिस्ट दिया जाएगा आप लोगों को कुछ दिनों के बाद, और उस लिस्ट के आधार पर जो है आप लोग काउंसलिंग में अपना कॉलेज को चूज़ करके उस कॉलेज में एडमिशन आप ले सकते हैं। लेकिन आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना बहुत ज़रूरी है। अब इससे जुड़ी हुई कुछ चीज़ें हम आपको और दिखा देते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, ये इसका प्रोस्पेक्टस है। मध्य प्रदेश में शासकीय, स्वशासी, निजी नर्सिंग प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु एडमिशन इन गवर्नमेंट, ऑटोनोमस और प्राइवेट नर्सिंग इंस्टीट्यूट इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। हमको ऐसा लगता था पहले कि जीएनएमएसटी और पीएनएसटी जो है सिर्फ सरकारी कॉलेज के लिए होता है, लेकिन कोर्ट के आदेश के अनुसार इस बार जो है प्राइवेट कॉलेज को भी पीएनएसटी और जीएनएमएसटी में शामिल कर दिया गया है, ठीक है। यह सिलेक्शन टेस्ट है जिसमें आपको 3 वर्ष का जीएनएम और 4 वर्ष का पोस्ट बीएससी नर्सिंग के लिए एडमिशन दिया जाता है। अब इसमें जुड़ी हुई आप यहाँ पे देखिए कुछ डेट आपको हम बता देते हैं। अगर आप बिहार से हैं और एमपी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इस फॉर्म को जरूर भर दें। इसका लास्ट डेट है 19/8/2024, यानी कि 19 अगस्त, ठीक है। और ये ऑनलाइन ऑलरेडी स्टार्ट है 31 जुलाई से, और आपको इसका जो एग्ज़ाम है वो आपको 4-5 सितंबर 2024 से होगा। आप अगर अनारक्षित अभ्यर्थी हैं, मतलब कि अगर आप मध्य प्रदेश से बाहर के हैं, चाहे वो कहीं से भी हो, यूपी, बिहार, झारखंड, राजस्थान, तो आपको 400 रुपये का फीस लगेगा। और जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, SC/ST हैं, ठीक है, EWS हैं, तो उनको 200 रुपये लगेंगे। बाकी MP ऑनलाइन का चार्ज आपको 60 रुपया देना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए आपका एग्ज़ाम का शेड्यूल दिया हुआ है,
ठीक है। प्रथम और द्वितीय 2 शिफ्ट में एग्जाम होंगे आपका। सुबह 7 से 8 बजे तक आपको रिपोर्ट करना है, 8:30 से 9 बजे तक जो है आपको महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन पढ़ना है, और 9 से 11 यानी कि 2 घंटे का जो है आपका एग्जाम होगा, ठीक है, फर्स्ट पाली में और सेकंड पाली में। बाकी ये इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, आप एक बार पढ़ लीजिएगा। महत्वपूर्ण बात यह है, बिहार के हैं, आपको एडमिशन एमपी में चाहिए तो आपको ये एंट्रेंस देना जरूरी है। हालांकि इसमें अभी तक इस प्रकार का नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि कॉलेज के पास कुछ अपना सीट होता है, जिसको कि आप मैनेजमेंट कोटा कह लीजिए। तो हो सकता है मैनेजमेंट कोटा भी कॉलेज के पास रहेगा, जिसके कारण कुछ ऐसे एजेंट होंगे या कॉलेज वाले होंगे जो डायरेक्ट एडमिशन आपको दे सकते हैं। हालांकि इसकी संभावना बहुत कम है, ठीक है। इसीलिए आप लेना चाहते हैं एडमिशन तो आप इसका फॉर्म जो है भर दीजिए, ठीक है। बहुत आसान है, सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, और बाकी जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उसी कॉलेज में आपका एडमिशन जो होगा, ठीक है। अभी तक कॉलेज का लिस्ट भी नहीं जारी हुआ है, लिस्ट भी जारी करना बाकी है अभी। जो कॉलेज कोर्ट से ग्रीन सिग्नल मिलेगा उनको, जो कॉलेज को अलाउ होगा कि आप एडमिशन ले सकते हैं 24-25 में, सिर्फ वही कॉलेज ही एडमिशन लेगा, याद रखिए। बाकी कोई कॉलेज अगर वो कहता है कि हम एडमिशन ले सकते हैं, तो वो फिलहाल तो अभी आपको कोई भी कॉलेज पे भरोसा नहीं करना जब तक लिस्ट नहीं आता है। इसका एग्जाम के बाद काउंसलिंग होगा, काउंसलिंग में आपको कॉलेज का सारा लिस्ट जो है दिख जाएगा। कॉलेज का लिस्ट देख करके आप कॉलेज को चूज़ कीजिएगा, उसके बाद ही आप एडमिशन लीजिएगा। दूसरी बात, आईएनसी सुटेबिलिटी भी बहुत जरूरी है। अगर आप 24-25 में मध्य प्रदेश में एडमिशन चाहते हैं तो जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेने के लिए सोचिएगा या लेना है, उस कॉलेज को आईएनसी सुटेबिलिटी के लिए भी पूछिएगा, क्योंकि आपको वापस अपना कोर्स कंप्लीट करने के बाद बिहार अपना रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर करना है। फिलहाल बिहार में यह नियम है कि बिना आईएनसी सुटेबिलिटी का बिहार में रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर नहीं होगा। तो इन 2 चीज़ों का ध्यान आपको रखना है, ठीक है। किसी दूसरे तीसरे के कहने के आधार पर आप बिल्कुल ना जाइएगा, जो स्पष्ट है वो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। सिर्फ आपको एमपी के कॉलेज से मतलब नहीं है, एमपी के कॉलेज को यह भी देखना है कि वो आईएनसी से सुटेबल होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं आपको बता दें, आप मध्य प्रदेश में आपको जनरल कैटेगरी से आपको ट्रीट किया जाएगा, जनरल एज ए जनरल ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। तो उसके अपने जो नियम होंगे जनरल के, वो आपके ऊपर लागू होगा, ठीक है। 31 दिसंबर 2024 को 17 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। और आरक्षण जो है सिर्फ एमपी के कैंडिडेट को ही मिलेगा जो SC ST OBC से हैं। अधिकतम आयु जो है आप जानते हैं, आईएनसी अपने नियम को जो एज का क्राइटेरिया होता है, जैसे जीएनएम का 35 ईयर्स है और बीएससी का भी आई थिंक 35 ईयर्स ही होगा। आप 35 ईयर्स तक एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है, और मिनिमम 17 साल। उसके बाद आपको ये पढ़ लेना है, हालांकि ये PDF जो है हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से आप लोग पढ़ लीजिएगा। और कुछ इंपॉर्टेंट है हम आपको बता देते हैं। हमने आपको सिर्फ इस एग्ज़ाम के बारे में बताया कि GNMST और PNST क्या होता है। यह जो है एक एग्ज़ाम है, यहाँ पे देख लीजिए। परीक्षा परिणाम कर्मचारी चयन मंडल की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा। कर्मचारी चयन मंडल इस परीक्षा के आधार पर एक जारी प्राण्य सूची श्रेणीवार विभाग को उपलब्ध करावेगा, और इसका काउंसलिंग होगा, 3 चरण में काउंसलिंग होगा। जैसे ही आप अपना कॉलेज चूजते हैं, अगर आपको वो कॉलेज मिल जाता है तो फिर जो है आप जा करके उस कॉलेज में अपना एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए स्पष्ट लिखा है, निजी नर्सिंग प्रशिक्षण केंद्रों द्वारा समय सीमा में PNST एंड GNST 2024 के परीक्षा परिणाम में चयनित अभ्यर्थियों की सूची में से ही प्रवेश दिया जा सकेगा। आप इसको पढ़ लीजिए ताकि आपको कोई बरगला ना सके, क्योंकि MP के नाम पे रजिस्ट्रेशन, प्रोविजनल के नाम पे इतने लोगों बरगला रहे हैं, मत पूछो। हमारे पास ऐसे कई कॉल आते हैं। यहाँ तक हमको बोला गया है, एक लड़का फ़ोन किया था कल शायद, कि उनको कोई बिहार में बोला है कि हम आपका प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन पे बिहार में ट्रांसफ़र करा देंगे। तो हमने उनको कहा ठीक है भाई, हमको बात कराना उनसे, कौन है इतना महान आदमी जो है, उससे बात कराना अच्छी बात है। हम लोग जबलपुर हाईकोर्ट में जो केस लगा रहे नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ऐसे लोग हैं अभी भी, ठीक है। तो आप अपने आप को अपडेट करके रखिए ताकि जो और लोग हैं वो आपको बेवकूफ़ ना बना पाए। यहाँ पे देखिए क्या है, समस्त निजी प्रशिक्षण केंद्रों प्राचार्य के द्वारा BSc GNM पाठ्यक्रम में 24-25 में प्रवेशित अभ्यर्थियों की सूची सत्यापित कर नर्सिंग, बस्सा, चिकित्सा, लोक स्वास्थ्य शिक्षा विभाग को प्रवेश की अंतिम तिथि उपरांत 15 दिवस में, मान लेते हैं जो भी उसका लास्ट डेट होगा एडमिशन का, उसके 15 दिन के भीतर ही जिस बच्चे का एडमिशन लिया है उसका सूची जो है विभाग अपने पास मंगवा लेगा। इससे क्या होता है कि फर्जी वाला रुक जाता है, पता है। फिर बाद में क्या है ना कि कॉलेज एडमिशन नहीं दे सकता। तो यह इस बार का जो 24-25 जो हो रहा है बहुत ही आसान तरीके से, बिल्कुल एक स्पष्ट रूप से होगा। बीच में किसी को एडमिशन नहीं दे सकता कॉलेज। जो लिस्ट एक बार चिकित्सा शिक्षा चला गया है उसके बाद कॉलेज को अधिकार ही नहीं है एडमिशन लेने का, तो बिल्कुल नियम से चलेंगे आप कॉलेज, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपको न्यूनतम कितने मार्क्स लाना पड़ेगा। जो जनरल कैंडिडेट हैं उसको 50%, 120 नंबर का एग्जाम होगा, जिसमें से आपको 50% यानी कि 60 नंबर लाना पड़ेगा, ठीक है। बाकी जो रिजर्वेशन वाले कैंडिडेट हैं उनको अलग अलग उनका क्राइटेरिया है, ठीक है। जो मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं आपको क्या क्या देना पड़ेगा आप यहाँ पे देख लीजिए। 10th की अंक सूची, 12th की अंक सूची, उसके बाद ये मध्य प्रदेश के लिए जाति प्रमाण पत्र है, मध्य प्रदेश का मूल प्रमाण पत्र है, और EWS का प्रमाण पत्र है। तो हालांकि ये सब आपके लिए नहीं है जो बिहार के बच्चे हैं, ठीक है। और पाठ्यक्रम में देख लीजिए 20-20 नंबर हर एक सब्जेक्ट से, फिजिक्स हो गया, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, GK, इंग्लिश, ठीक है। 120 क्वेश्चन जो है आपको दिए जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए सारा कुछ लिखा हुआ है किस प्रकार से जो है आपका वो निकाला जाएगा, परसेंटेज निकाला जाएगा, और परसेंटेज के आधार पर ही मेरिट बनाया जाएगा। उस मेरिट के आधार पर आपको एडमिशन मिलेगा, क्योंकि सरकारी कॉलेज जो MP में है उसमें मेरिट पे ही एडमिशन होता है। तो मेरिट अगर आपका अच्छा रहेगा तो आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा,
अगर आप मेरिट डाउन जाता है, हालांकि जो मूल निवासी है वहाँ के सिर्फ उसी का सरकारी कॉलेज में एडमिशन होगा, जो बाहरी बच्चे हैं, जो जनरल कैंडिडेट के बच्चे हैं, उनका शायद नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि मध्य प्रदेश में जो सरकारी कॉलेज से पास आउट बच्चे होते हैं उसको गवर्नमेंट पोस्टिंग देती है। ठीक है, सिर्फ सर्टिफिकेट नहीं देती, उनको अपने हॉस्पिटल में डायरेक्ट पोस्टिंग भी देती है, और पोस्टिंग का यही एक नियम होता है कि मूल निवासी होना अनिवार्य। ठीक है, मूल निवासी होना अनिवार्य। तो अब यहाँ पे भी कन्फ्यूजन है, तो आगे जब रिजल्ट दिया जाएगा तो वहाँ पे क्लियर हो पाएगा। ठीक है, फिलहाल ये फॉर्म हमने सुबह भरने का ट्राई किया था। आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, अपना सारा आवेदन यहाँ पे डालना है और अच्छे से इसको भर करके आपको सबमिट करना है, और आपको जो अपलोड के लिए मांगा जाएगा, ठीक है, वो अपलोड करके आपको अपना एप्लीकेशन कंप्लीट करना है। ठीक है, उसके बाद जो एग्ज़ाम का डेट है उस एग्ज़ाम में आपको मध्य प्रदेश जाना है और मध्य प्रदेश में जाकर के अपना एग्ज़ाम जो है पूरा करना है। उसके बाद पीएनएसटी जीएनएसटी से रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपका जवाब देने का प्रयास करेंगे। हालांकि मुझे ऐसा लगता था पहले कि जो प्राइवेट कॉलेज है वो अलग से अपना एंट्रेंस लेगा, लेकिन नहीं, इन्होंने मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल के द्वारा ही अपना एडमिशन को लेने का जो है कन्फर्म किया है। तो आप लोग अगर बिहार से हैं, बाहर से हैं, कहीं से भी हैं, तो आप इस फॉर्म को जरूर भरें अगर आपको एडमिशन लेना है मध्य प्रदेश में तब। अगर नहीं लेना है तो कोई बात नहीं। ठीक है, और बाकी इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप हमें जरूर कमेंट करें, हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।